गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बहुपद क्या है उसकी जानकारी ली थी और उसी के साथ अपन ने बहुपद के फैक्टर्स करने शुरू किए थे, जिसमें एक टाइप के फैक्टर किए थे और 4 आपको क्वेश्चन भी दिए थे। अब उसी के आगे चलेंगे, थोड़ा सा वापस देख लीजिए बहुपद क्या था। पॉलिनोमियल बहुपद में हमने देखा कि बहुपद जो बनता है वो चरों और अचरों से बनकर बनता है, ठीक है, जिसके अंदर बीच में धन और ऋण चिन्ह होते हैं। और एक सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि बहुपद जब कहलाता है तो उसमें चर पर घात होती है ना, कि चर पर घात एक पूर्ण संख्या, ये बात अपन ने की थी। फिर हमने आगे जो पढ़ा था कि भाई बहुपद के अंदर हमने शून्यक पढ़ा था, तो शून्यक की बात की थी कि शून्यक क्या है, ऐसे मान जो बहुपद को शून्य कर दे, ये अपन ने बात की थी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ा था कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद दे रखा है p ऑफ x और अगर इक्वल टू में दे रखा है x+2, तो आपने देखा कि अगर अपन यहाँ देखें कि x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए, तो सीधी सी बात है कि हम x की जगह अगर -2 रखें यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2+2 और ये हो गया 0। तो इसलिए अपन कहेंगे कि जो p ऑफ x है का एक शून्यक -2 है। ये काम अपना खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, देखिए पढ़े थे हमने बहुपद के गुणनखंड करने। जैसे बहुपद के गुणनखंड में भी आपने देखा कि हमारे जो सिलेबस में है वो है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म था आपके पास कि ax² + bx + c, और यहां आपने लिखा था कि a है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये बात हो गई थी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें बहुपद के हिसाब से तो इसको लिखते थे अपन, जैसे p ऑफ x लिख दिया, q ऑफ x लिख दिया, किसी से भी लिख दिया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास हो गया, इसके अंदर हमने फैक्टर पढ़े। जैसे हमने यहाँ पे द्विघात बहुपद के गुणनखंड पढ़े थे, तो जब हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड की बात करते हैं, मतलब फैक्टर्स करने इसके, देखिए इधर, तो फैक्टर्स के अंदर पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि जब c की वैल्यू 0 है। अब c की वैल्यू जब 0 होती है तो आप देखते हो कि ये वाला अपने पास क्या बना था कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस बना था bx। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ से x कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा तो पीछे बचा था ax + b। अब हम इसको 0 के इक्वल टू रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 और ax + b इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि यहाँ x की वैल्यू आ गई थी -b/a, बन गया। तो इसके जो शून्यक मतलब जीरोस थे वो जीरोस क्या आए, देखो एक तो आ गया 0 और एक आ गया -b/a, ये 2 0 आ गए। आपसे क्वेश्चन पूछ ले आगे कि c का मान 0 मतलब अचर पद अगर शून्य हो
तो आप बताइए कि उसका एक शून्य क्या होगा। तो एक शून्य 0 होगा और एक क्या होगा -b/a। इसके बेस पे एक एग्जांपल करते हैं अपन। आपको एक क्वेश्चन दे रखा हो, ये रखो। अब अपन को इसके भी क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। तो इसके जीरोस जब निकालेंगे अपन तो कैसे निकालेंगे कि भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि आपके पास पड़ा है 3x² - 6x। हम क्या करते हैं कि यहाँ से कॉमन लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो कॉमन आ रहा है 3x, पीछे यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 2। अब अपन क्या करते हैं 3x को 0 के इक्वल रखेंगे और x - 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि x = क्या होगा 0/3 मतलब 0, और यहाँ से देखोगे तो x = आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब है कि आपके यहाँ पे जो जीरोज आए हैं वो जीरोज क्या आ गए, एक तो 0 और एक आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। देखिए इधर एक 0 हो गया और एक आपके पास क्या हो गया 2। ये दो अपने काम हो गया। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक और इसमें एक पॉइंट पढ़ा था। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बी पॉइंट। ये पढ़ते हैं अपन इसके अंदर कि अगर मान लो अपने पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये b का मान 0 हो जाए। अब b का मान 0 हो जाएगा तो आपके पास ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ax² प्लस c, ये बन जाएगा। अब ये बनेगा तो यहां से देखो फैक्टर ऐसे तो अपन कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको फैक्टर करने के लिए एक सबसे पहले तो बात यह है कि आपके पास एक फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए इधर जो यहां पे काम आएगा आपके पास a² - b², a + b और a - b। ये अपने इस क्वाड्रेटिक के जो द्विघात दे रखा है उसके टुकड़े करने के लिए काम आएगा, मतलब फैक्टर्स। अब इस फैक्टर्स की अपन जब बात करेंगे तो देखिए इधर जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया कि p ऑफ x = अपन को दे रखा है x² - 4 और आपसे कहता है इसके जीरोस निकालने हैं। तो आप यहां पर क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। भाई जैसे आपके पास ये दे रखा है x² - 4, तो हम इसके फैक्टर्स करते हैं। तो आप देख रहे हो ये हो रहा है x का होल स्क्वायर, ये हो रहा है 2 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास फॉर्मूला लग रहा है ये वाला a² - b²। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ रहा है x + 2 x - 2। अब हम इसको जीरोस बनाने के लिए 0 के इक्वल टू रखेंगे, x + 2 = 0 और x - 2 = 0। तो आप देखोगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपके पास अब जो जीरोस आए हैं वो जीरोस क्या है, देखो एक जीरोस तो आ गया आपके -2 और एक जीरोस आ गया +2। मतलब ऐसी कंडीशन में जब b 0 होता है तो दोनों ही जो जीरोस होते हैं मतलब शून्य होते हैं वो समान होते हैं मगर चिन्ह विपरीत होते हैं, मतलब इक्वल है और उनके साइन है जो ऑपोजिट है। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2x² और माइनस दे रखा है 3। अब इसके जीरोस निकालने हैं। इसके जीरोस निकालने हैं तो हम देखो इसको लिखते हैं पहले। हम बनाते हैं इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा √2, ये x इसका होल स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके √3 उसका होल स्क्वायर। जब पूर्ण वर्ग नहीं बनता है तो अपन ऐसे करते हैं। अब अपन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इनको भी 0 के बराबर रखेंगे तो √2x + 3 = 0 और एक होगा √2x - 3 = 0। तो आप देखो कि यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे आप तो √2x = -3। एक मिनट, यहाँ रूट खा गया अपन, ये रूट और ये भी रूट है।
अब आप यहाँ पे देखो, वापस थोड़ा गड़बड़ हो गया। आपने देखा कि यहाँ पर जब अपन ने किया ये माइनस और ये रूट का 3 था, अब इनको 0 के इक्वल टू रखेंगे अपन, तो √2x - 3 इज इक्वल, अरे फिर 3 हो गया, -√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने देखा कि √2x बराबर आ गया √3, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, √3/√2, ये आ गया। फिर सेकंड अपन दूसरे वाला जो आपको दिख रहा है उसको भी 0 के बराबर लिखेंगे, एक माइनस था एक ये प्लस था, तो √2x इज इक्वल टू -√3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास -√3/√2। तो आपने देखा कि इसके 2 जीरोज आए, एक प्लस का और एक माइनस का आ गया, तो अपन लिखेंगे जीरोज अपने पास जो होगा, एक होगा माइनस का, पूरे के ऊपर रूट लगा देते हैं, √3/2, और एक अपने पास आ जाएगा प्लस का √3/2। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जब अपन ने इसके जीरोज निकाले, जब b 0 था तो दोनों ही जीरो सेम आते थे, मगर एक दूसरे के क्या आते थे, ऑपोजिट आते थे। तो देखो दो तरह के हमने शून्य बहुपद के गुणनखंड मतलब जीरोज निकालने, शून्य जिसको कहते हैं वो निकालने सीखे। एक तो c 0 था और एक b 0 था, एक कभी 0 हो नहीं सकता है। अब अपन आगे जब बात करेंगे इसमें, जैसे आपने यहाँ देखा कि ये आगे इसके जीरोस, अब इस जीरोस के बाद में देखिए आगे तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, तीसरा क्या पॉइंट है, सी पॉइंट दे रखा है, जिसके अंदर कंप्लीट अगर ऐसा दे रखा हो, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है और साथ में लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें यहां पर फैक्टर करना है। अब यहां पर जब आप फैक्टर करोगे तो देखो यहां पर फैक्टर है ना कितने तरह के होते हैं। पहला टाइप देखिए, यहां से पहला टाइप ये है अपने पास कि जो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, सेम ऐसे ही दे रखा हो, ठीक है, जिसके अंदर यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। एक बात यहां पर ध्यान रखना कि जब यहां ये पॉजिटिव साइन होता है तो अपने जो फैक्टर्स होते हैं, वो जो फैक्टर्स होंगे वो जोड़ने वाले होंगे। कि जोड़ने वाले गुणनखंड। अब जोड़ने वाले गुणनखंड कैसे, देखो एग्जांपल से, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने लिखा कि P ऑफ x बराबर x² + 7x + 12। ये कह रहा है कि x² + 7x + 12 दे रखा है कि गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 7। ये जोड़ने वाला कौन बता रहा है, ये वाला साइन। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने वाले होंगे, तो इसके फैक्टर और एक, गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 7, तो फैक्टर होंगे अपने पास 4 और 3। तो 4 और 3 इसके फैक्टर्स करते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे कि x² + 4x + 3x + 12। अब ये होने के बाद में अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर सात को 4 और 3 लिख दिया। अब दो दो के अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे जोड़े बनाएंगे ऐसे। अब आप देखो यहां से कॉमन आ रहा है x, तो यहां से x कॉमन आएगा तो पीछे हमारे पास बचेगा x + 4। फिर हम यहां से कॉमन लेंगे 3, तो यहां पर भी बचेगा x + 4, बच गया। अब पूरे में से कॉमन की बात करें तो पूरे में से कॉमन आ रहा है आपके पास x + 4, और यहां जो पीछे बचा वो बचा x + 3, बच गया। अब हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो x + 4 = 0, और एक लिखेंगे अपन x + 3 = 0। तो आप देख रहे हो कि x की वैल्यू यहाँ पे तो कितनी आ गई, -4, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, -0। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो अपने पास शून्य आए हैं
वो शून्य का आ गया अपने पास माइनस का 4 और एक आ गया माइनस का 3। ये अपन को फैक्टर्स करने थे। यहाँ फैक्टर्स के अंदर आपने देखा कि ये प्लस है तो इसका मतलब जोड़ने वाले टुकड़े करने, और जोड़ने वाले टुकड़े करेंगे तो 7 के जोड़ने पर मतलब टुकड़े करते हैं तो 4 और 3 होते हैं जोड़ने पर, और गुणा करने पे 12 होते हैं। ये पहला टाइप हुआ। इस पहले टाइप के बाद आगे देखिए, पहला टाइप होने के बाद में आगे देखते हैं अपन सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप में क्या है मामला कि यही पी ऑफ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 था ये। अब आप यहां देखो कि यहां पर भी बात वही हुई कि बात क्या हुई कि यहां आपने देखा कि है तो अभी भी ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला है तो यहां जो फैक्टर होने हैं वो फैक्टर कौन से होने हैं, जोड़ने वाले। अब जोड़ने वाले गुणनखंड तो होंगे, मगर यहां पे जो साइन आया माइनस, ये माइनस आया तो बीच में जो फैक्टर करते हैं वो दोनों माइनस के होंगे। माइनस के होने का मतलब है, जैसे उदाहरण देखिए इसका, जैसे ये क्वेश्चन लिखा। अब पहली बात तो ये एक पीछे प्लस है तो जोड़ने वाला तो नहीं है, मगर बीच में 9 दे रखा है। अब 9 दे रखा है और साइन दे रखा है आपके माइनस का, तो माइनस का देना तो करना तो वही है कि जोड़ने पर आपके कितना होना चाहिए 9 और गुणा करने पे 14, तो कितने होंगे 7 और 2, तो 7 और 2 होंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस 7x माइनस 2x और प्लस का आपके 14। अब 2 के अपन यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, इसमें से कॉमन आएगा x माइनस 7, यहाँ से कॉमन आएगा -2 और x माइनस 7 बन गया। अब पूरे में से आप देख रहे हो कॉमन आ रहा है x माइनस 7, यहाँ अपने पास पीछे रहेगा x माइनस 2। जब 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने देखा कि x इज इक्वल टू 7 आ गया और यहाँ से देखा x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनके जो शून्य का है वो शून्य का आ गया आपके पास, एक तो 2 और एक आ गया 7। देखो शून्य का अर्थ तो समझ गए होंगे आप कि ये ऐसे मान है जिनको रखने पर 0 आता है। कैसे कि आज अगर 2 को मैं वहां पे रखूं कि p ऑफ अगर मैं 2 करूं तो आप देख रहे हो कि 2 का वर्ग -9 या 2 और यहाँ 14, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 9 दूनी 18 और ये 14। अब आप देख रहे हो कि 4 और 14 18 में से 18 क्या कितना रह गया 0, तो 0 आया कि नहीं आया। तो 2 है वो संतुष्ट करेगा, इसको 0 बनाएगा, 7 है वो इसको रखेंगे तो 0 बनाएगा, इसलिए ये इसके क्या कहलाते हैं शून्य। ये हो गया अपना सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप के बाद में देखिए आगे टाइप पढ़ते हैं अपन। आगे जब तीसरे टाइप की बात करते हैं अपन, तो तीसरा टाइप क्या है अपना, तीसरा टाइप है कि अगर मान लो p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx और आगे आपको यहां पर अब चिन्ह दे दे माइनस का। देखो ध्यान से देखना कि इस बार साइन दे दिया आपको माइनस का। अब माइनस का साइन दे दिया है आपको, अब माइनस का दे दिया तो फैक्टर कैसे होंगे। सबसे पहले माइनस का दिया आपको तो माइनस है यहां पर, और जब यहां माइनस होते हैं तो आपके जो टुकड़े होंगे वो टुकड़े होंगे भाई घटाने वाले। मतलब घटाने वाले गुणनखंड, जो गुणनखंड होंगे वो घटाने वाले होंगे। अब घटाने वाले कैसे, देखो जब एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे क्वेश्चन लिखा ये वाला कि घटाने पर 2 हो और गुणा करने पे 15।
अब घटाने पे 2 और गुणा करने पे 15। तो सबसे पहली बात है कि ऐसी दो संख्या सोचो जो घटाया जाए तो अपने पास कितना होना चाहिए 2 और गुणा करने पे 15। तो हमारे पास नंबर होते हैं ऐसे 5 और 3। तो 5 और 3 होते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि भाई यहाँ बीच में प्लस है तो दोनों प्लस के तो होंगे नहीं, तो जो बड़ा नंबर होगा वो तो होगा प्लस का और जो छोटा नंबर होगा वो होगा माइनस का। अब आप वही काम करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। इसमें से कॉमन आ रहा है x, पीछे रह गया x प्लस 5, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3 और यहाँ से भी रह गया x प्लस 5। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। तो आप देख रहे हो कि एक तो बन गया x प्लस 5 और एक हमारे पास बन गया x माइनस 3 बन गया। अब इन दोनों को ही 0 के बराबर रखते हैं। देखो कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -5। एक काम करेंगे कि x माइनस 3 है उसको इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हो इसलिए जो शून्य आए हैं वो शून्य हो गए आपके पास -5,3। अगर ये मान इसके अंदर रखे जाए तो इसका मान 0 आएगा। ये हो गया अपने पास थर्ड टाइप का। और थर्ड टाइप के बाद में आगे अपन बात करें फोर्थ टाइप की। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर, एक मिनट एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, कि ए एक्स स्क्वायर इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, दोनों ही जगह आपके पास क्या हो जाए माइनस हो जाए। अब दोनों ही जगह माइनस हो जाएगा तो अब सीधी सी बात यह है कि यहाँ जो आप चिन्ह देख रहे हो वो माइनस है और ये माइनस जो आपको दिख रहा है, इस माइनस का मतलब यही है कि यहाँ पर भी जो टुकड़े होंगे वो होंगे घटाने वाले गुणनखंड, मतलब फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे आपके घटाने वाले फैक्टर्स। अब घटाने वाले फैक्टर्स होंगे कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया कि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस ले लिया आपके 12। अब आप सबसे पहले तो इस माइनस को देखो, घटाने वाला होना है, फिर घटाने पर केवल एक रहना चाहिए। अब एक रहना चाहिए तो टुकड़े होंगे 4 और 3। अब 4 और 3 होंगे तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, जोड़े बनाए अपन ने दो दो के, यहाँ से कॉमन आया x, पीछे बच गया x माइनस 4, यहाँ से कॉमन आया 3, यहाँ बचा है x माइनस 4। अब पूरे में से कॉमन आ गया x माइनस 4 और यहाँ बन गया आपके x प्लस 3। वही काम करना है कि इन दोनों को 0 के बराबर रखना है। तो 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 और एक हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब ये दोनों ही 0 रखेंगे तो आप देख रहे हो कि x की वैल्यू तो कितनी आ गई 4 और यहाँ x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -3। तो अपने पास जो शून्य का आए हैं वो शून्य क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा -3। ये दो आंसर है। तो ये आपके टोटल फैक्टर्स हो गए। ध्यान से देखिएगा, अपन वापस बात कर रहे हैं। हमने जब आज पढ़ा इसके बारे में तो पहले तो अपन नॉर्मल कर वाली बात की थी, फिर आगे चले थे तो हमने देखा c का मान 0 होता है तब फैक्टर कैसे करते हैं, कॉमन लेते हैं और कॉमन लेके दोनों को 0 के बराबर रख के फैक्टर्स करते हैं। इसके बाद में जब b का मान 0 होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। और उसके बाद में तीसरा जो टाइप था कि अगर पूरी ही अगर क्वाड्रेटिक आपको पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद दे देवे तो उस समय आपको c का साइन देखना है, अचर पद का। अचर पद का साइन देखते हैं, अगर प्लस का है तब तो जोड़ने वाले, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर में वो आप देखिए। और अगर मान लो माइनस का चिन्ह है जैसे 3 नंबर में और 4 नंबर में देखिए, अगर माइनस का है तो अपन को घटाने वाले टुकड़े करने हैं। ये अपने आज तक पढ़ा फैक्टर्स के बारे में। कल अपने टॉपिक के बारे में जो आपके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे आपके एक तो वेरिफिकेशन है, सत्यता की जांच करनी है उसके बारे में, और एक कैसे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, इन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।